नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, 2 सॉल्व पेपर भी हैं और इसमें बिहार डीएलएड का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई थी कि 120 क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न आएगा, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। बिहार डीएलएड की चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे ये स्टीटी गाइड है और ये प्रैक्टिस सेट है। ये दोनों पुस्तकें सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न, 2 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। लिखा प्रदेश को मिलेंगे 8500 लेखपाल। मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन ने राजस्व मामलों की समीक्षा की है। जिलाधिकारी के विरासत मॉडल को सराहा है। नई भर्ती को लेकर के भी बयान है। यहाँ पर लिखा है प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल ने कहा है कि प्रदेश में 3 माह के अंदर 8500 लेखपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और कहा कि नई नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, तो जो नई नियुक्तियां हैं उस पर रोक लग सकती है जो 4500 खाली है। सीमांकन व कब्जों के लंबित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चला करके निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग वगैरह बहुत जल्दी होगा और जो परिणाम है वो भी पूरी संभावना है कि मार्च के लास्ट में परिणाम जारी हो जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से करेंगे बात। कल महासम्मेलन था शिक्षा मित्रों का, लगभग 1 लाख शिक्षा मित्र आए थे और जो मुख्य अतिथि थे जिनकी यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम शासन से बात करेंगे कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाना चाहिए। सपा ने गलत किया था इन शिक्षा मित्रों के साथ में और बिना योग्यता के नियमितीकरण किया था, इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए था। यही सब बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। साक्षात्कार के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि जो कल से साक्षात्कार शुरू हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेशन दोस्ती, इस पर मैंने कल बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू डाले भी थे छात्रों के कि किस बोर्ड में था, किस तरीके से साक्षात्कार हुआ, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो आप जाकर के देख भी सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेशन दोस्ती के जरिए भारत ने तुर्की की मदद की है। तुर्की वह देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। ऐसे में ऑपरेशन दोस्ती को आप सही मानते हैं या गलत? पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में ऐसे समसामयिक एवं ज्वलंत मुद्दों पर आधारित सवाल पूछे गए। मैंने कल आपको बताया था कि आईआर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिस्थिति जन्य क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं कि अगर आप अधिकारी हैं, वहाँ पर कुछ हो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एसडीएम के तौर पर ऐसी क्या योजना बनाएंगे जिस पर विपक्ष सवाल न करे। कोई नायब तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप बतौर एसडीएम उसे कैसे रोकेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे, ये पूछा गया है। इसी तरीके से पूछा गया कि आप एसडीएम हैं, कोई आपके सामने किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या करेंगे, क्या उसकी पहचान उजागर करेंगे। जाति आधारित जनगणना सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक और अकबर, इसे तो कई बार पूछा गया। फिर पूछा गया बीएसए बने तो बीएसए शिक्षा में सुधार के लिए क्या करेंगे, ये पूछा गया है। कल जब मैंने साक्षात्कार लिया था बहुत सारे लोगों का, तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसडीएम की जगह बीएसए चुनते हैं, ऐसा क्यों। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या जवाब हो सकता है, सही जवाब। कल लोक सेवा आयोग में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए आयोग में ज्ञापन सौंपा है कोविड के लिए और विद्यार्थियों की मांग है कि 2020 और 21 में कई अभ्यर्थी अधिकतम आयु पूरी हो गई है, कोविड के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। एपीएस नई भर्ती के लिए ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों ने अपर निजी सचिव की नई भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग को 300 से अधिक पदों का अधिकार मिल चुका है। कैबिनेट से संशोधित सेवा नियमावली को हरी झंडी भी मिल चुकी है। इस मौके पर दीपक कुशवाहा, अभिमन्यु सिंह, ब्रजेश कुमार, मेहताब आलम, इश्तियाक आदि मौजूद रहे। तो ये जो प्रतियोगी छात्र हैं दीपक कुशवाहा, इन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन वगैरह दिए हैं। लोक सेवा आयोग जब सेवा नियमावली में बदलाव कर दिया गया है तो कम से कम इसका जो विज्ञापन है वो अब जारी हो जाना चाहिए। अगली सूचना पीसीएस के नए विज्ञापन को लेकर के है। इसी हफ्ते पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि यह विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बदलाव होता है या नहीं होता है। देखिए, मैंने इसके बारे में कहा था कि अभी तक 100% क्लियर नहीं है, और हालांकि कैबिनेट को इसे कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इसको मंजूरी दे देनी चाहिए। हो सकता है कि आज या कल में ये हो भी जाए और 25 तारीख के आसपास आपका विज्ञापन भी जारी हो जाए, या उससे के पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाए। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाए और उसकी जगह उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। सूत्रों के मुताबिक आयोग की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। अगर बदलाव होता है तो स्केलिंग को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर भी विराम लग जाए। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो, लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। आईडीबीआई से बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती आई हुई है। 21 से लेकर 30 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इसमें स्नातक मांगा गया है, और लिखा कि उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्री रिक्रूटमेंट, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। 200 नंबर का पूछा जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट 28 फरवरी है। 28 फरवरी के पहले आप लोगों को आवेदन करना। वेबसाइट है idbibank.in। विशेष सुरक्षा बल में होंगी 1232 पदों पर भर्तियां, 1153 आरक्षियों और 79 उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। जिस तरीके से सीआईएसएफ होता है, जो केंद्रीय महत्व के संस्थान होते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार के जो संस्थान होते हैं, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के संस्थानों के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जा रही है। और यहाँ उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 1232 पदों पर जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें आरक्षी के 1153 और उप निरीक्षक 79 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव है। भर्ती बोर्ड ने आरक्षी के 1153 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को कुछ आपत्तियों को लगाकर के डीजीपी मुख्यालय वापस भेजा। लिखा, राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थल, एयरपोर्ट, मेट्रो, न्यायालय आदि की पुख्ता सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया। टीजीटी के बारे में भी सूचनाएं आजकल रोज आ रही हैं कि टीजीटी में विज्ञान व जीव विज्ञान के विज्ञापनों पर याचिका दाखिल कर दी गई है, और विद्यार्थियों का कहना है कि जीव विज्ञान में सिर्फ 50 और विज्ञान में 540 पद होने का जताया विरोध। सामाजिक विज्ञान की तरह विज्ञान में भी अभ्यर्थी ने मांगा भर्ती का विज्ञान। इन विद्यार्थियों का यह कहना है कि जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान में 4 विषय में से चुनने होते हैं 2 विषय विद्यार्थी को, उसी तरीके से जीव विज्ञान को भी विज्ञान में शामिल कर दिया जाए इकट्ठा, और जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें आवेदन करें विज्ञान में, और उसके बाद में फिर ये अपना सब्जेक्ट चुन सकते। चूँकि टीजीटी मतलब हाई स्कूल वाले शिक्षक, और हाई स्कूल में विज्ञान विषय होता है, जीव विज्ञान नहीं होता। लिखा, जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी चयन करते हैं, उसी तरीके से इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान में चयन कर सकेंगे। नीति आयोग के सीईओ बना दिए गए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। युवा मंच ने पत्र लिखा हुआ है बजट सत्र में रोजगार संकट हल करने के लिए। लिखा है कि युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने सीएम को पत्र भेजा है और कहा है कि प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन सारी जो चयन प्रक्रिया है वो ठप। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।